जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 शेयर के बारे में। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे अशोक लीलैंड। कुछ दिन पहले लगभग 2 से 3 वीडियो बना के मैंने एक बात आपको बताई थी कि शेयर अपने हाई 215 रुपये से गिरकर लगभग 140 रुपये के आसपास पहुंच चुका है। अगर ये शेयर 140 रुपये से तेजी दिखाता हुआ आने वाले टाइम में 215 मार दे तो कितना परसेंट पैसा बनेगा। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि इतना परसेंट बनेगा, कुछ ने कहा इतना परसेंट बनेगा। कुल मिला के 2-4 लोगों ने सिर्फ मैसेज किया है। मैं आपसे फिर बोलता हूँ, एक बार कैलकुलेशन कीजिए और मुझे बताइए। दोस्तों, काफ़ी सारे लोग बता सकते हैं, कुछ नहीं बता सकते हैं। फिर सिंपल सा आपको बता देता हूं कि बड़ा ही आसान है। गूगल पे बोलना है 140 रुपये में ख़रीदा हुआ शेयर 215 में बेचा, कितना परसेंट बना। और जो वहाँ से आवाज़ आए, जो दिखे वहाँ पर, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कम से कम लगे कि आपके मन में ये आना शुरू हो गया है कि मैं इस शेयर को यहाँ पर ख़रीदता हूँ तो इतना भागने पर इतना परसेंट पैसा बनेगा मेरा, तभी कुछ होने वाला है। और समय देना पड़ेगा। अभी शेयर 140 था, आज की डेट में इसने कितना मार दिया है, 160 रुपये 80 पैसे। जी कितना पैसा बन गया होगा, आप खुद बता दीजिए कितना पैसा बन गया होगा। 138 रुपये से सीधा सीधा इस शेयर ने ऊपर की तरफ मारा और ये पैसा बन गया यहाँ पर 15%। जी 15% तो कुछ नहीं होता। 15% इतना पैसा होता है कि एफडी अगर आपने की तो 7.5% के हिसाब से अगर आपको मिल रहा है तो 2 साल में 1 लाख रुपए रखोगे तब 2 साल में 15,000 रुपये आपको मिलेगा। जी तो 5 दिन में बन गया है। 5 दिन में चला भी जाता है इतना। लेकिन देखिए, जाना आना ये सारा खेल है आपके एक्सपीरियंस का। आप कहाँ पर एंट्री लेते हैं, कैसे खेलते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट के अंदर आपको प्ले करना आना चाहिए। स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं कि डेली खरीदना है। हो सकता है कि आपको 2 साल बाद खरीदने का मौका मिले। आप बार बार चूक रहे हैं, लेकिन फिर एक बार मौका मिल ही गया आपको। गिरावट आपके काम की स्टॉक मार्केट में अगर है तो गिरावट है। लेकिन जब भी कभी गिरावट होगी वो किसी ना किसी चीज़ से लिंक होगी। जी लिंक होने का मतलब, जैसे कि अभी ये गिरावट हुई, युद्ध की वजह से काफ़ी सारे शेयर गिरे। लड़ाई चल रही जब से अमेरिका की बीच में, ट्रम्प कुछ बोलता है मैं कल आपको छोड़ूंगा ही नहीं, कल वहां पर क्या पाषाण युग में पहुंचा दूंगा, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। और अभी क्या देख रहे हैं आप, अभी ट्रम्प कह रहा है कि हमारे बीच में डील हो चुकी है, अब हम भी यहां से जाने वाले हैं। आया क्यों था भाई, लड़ने के लिए आया क्यों था कि मैंने वेनेजुला पे कब्जा कर लिया है, अब इसको भी नहीं छोड़ूंगा उसको भी नहीं छोड़ूंगा। क्या कर दिया उसने, ईरान ने जितने भी बेसिस थे जहां पर ठिकाना था अमेरिका का, तबाह कर दिया हर कंट्री से। सबसे पहली बात, साख खत्म कर ली अमेरिका ने, कि जो इतने देशों से, अलग अलग देशों से पैसा आता था, जो मास्टरी है ना, वो खत्म हो गया कि हाँ मैं हूं कुछ, दादागिरी खत्म कर दी ईरान ने। यहां पर इजराइल का तो नुकसान होना ही था, क्योंकि उसको तो मालूम है कि मैं ही कह रहा हूं कि लड़ाई होगी, लड़ाई में तो नुकसान होगा, उसको पहले से ही मालूम है, वो पहले से ही प्रिपेयर है। लेकिन अमेरिका ने जो इस युद्ध में खोया है, सबसे जानते हो सबसे ज्यादा क्या खोया है, कि अब लोगों को अमेरिका के हथियारों पर ही विश्वास नहीं है। जी तो फिर इनकम कहां से होगी, सोच लीजिए। अमेरिका ने यहां पे जाके बड़ी दुर्गति अपनी करा ली है। और ये युद्ध भी अभी इस समय हटकर अगर वापस जा रहा है तो शायद बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अभी यहां पर क्या हो रहा है, दुनिया परेशान हो रही है। अब दुनिया परेशान होने पर लोगों को मालूम है, इंडिया को मालूम है कि जो दिक्कत परेशानी चल रही है ये अमेरिका की वजह से चल रही है। पहले तो ईरान ने काफी सारे हमारे जहाज को रोक के रखा, बाद में अमेरिका आ गया उसको ब्लॉक करने के लिए। अब अमेरिका ने भी रोकना शुरू कर दिया। कितनी दिक्कतें आ गई, लोगों को खाद मिलना भारी हो गया, गैस मिलने में दिक्कत हो गई, तेल के अंदर दिक्कत होनी चली, रेट बढ़ने शुरू हो गए। परेशानी दूसरे देशों से लाया जा रहा है, कभी रसिया से लाया जा रहा है, कभी दूसरे कंट्रीज से लाया जा रहा है। लेकिन एक जो रिलेशन था ना, अभी 3 जहाज पर अटैक किया, जबकि उसमें से कुछ जहाज इंडिया के नहीं थे, उन पे एक पे लगा हुआ था इंडिया का
लेकिन फिर भी उनको क्यों मारना? आपकी दुश्मनी किससे? ईरान से। ईरान से पंगा लीजिए ना। ईरान का कोई भी एसेट आपको दिखाई दे रहा है, उससे पंगा लीजिए। दूसरे देश से क्या मतलब है? अब नहीं जाएंगे वहां से जहाज? जाएंगे ना, अब भी जाएंगे। तो खड़े रहो वहां पर, मारते रहो लोगों को। कौन सा क्या सामान जा रहा है वहां से? तो दिक्कत यहां पर क्या है कि वेनेजुला पर अटैक किया, उसके राष्ट्रपति को वहां पर रखा, उसके राष्ट्रपति की इतनी बड़ी बद्दुआ निकली, और लोगों पे इतना टैरिफ, इतना, ये दुनिया को परेशान करना मतलब क्या है कि अमेरिका को लोग बद्दुआ नहीं देंगे? लोगों को दिक्कत होगी। इतने सारे लोग किसी कंपनी में काम करते थे, इतना टैरिफ, उतना टैरिफ, लोग परेशान है, अमेरिका के भी, इंडिया के भी, जहां तहां टैरिफ लगा के। अब क्या हुआ? ट्रंप का कोई नुकसान नहीं है, याद रखिएगा। अमेरिका को पूरा हिला दिया है, कमजोर करके बिल्कुल अंडरग्राउंड पहुंचा दिया है अमेरिका को। अमेरिका की साख बिल्कुल खत्म कर दी है, कुछ नहीं छोड़ा उसके अंदर। अब यहां पर सीधा जा रहा है कि ईरान ने तोड़ दी कमर, कुछ नहीं छोड़ा। ईरान की शर्तों पे ही तो सारी चीजें अभी यहां पर देखने को मिल रही हैं। लेकिन क्या डील पूरी कंप्लीट हो गई है? डील तो अभी कंप्लीट नहीं हुई है। क्या कोई ये चाल है? हो सकता है, बहुत कुछ खेल है। लेकिन हाँ, एक पॉइंट यहां पर डील का हो सकता है। क्या? कि अभी जो भी डील हो रही है उसमें यह कंडीशन है कि रास्ता जो रहेगा होर्मुज वाला रास्ता, वहां पर टैक्स वगैरह नहीं लिया जाएगा। तो बस ये सबसे बड़ा खेल यहां पर बढ़िया रहेगा। लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है क्या खेल। ट्रंप की बात पर, अमेरिका की बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता है कि इतना बड़ा नुकसान होने के बाद ऐसे ही छोड़ देगा क्या। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल एक अच्छी बात यह है कि यहाँ से अमेरिका अगर चला जाता है यहाँ से, तो ये एक अच्छी बात रहेगी। लेकिन अगर यहाँ से नहीं जाता है तो कुछ मालूम नहीं है कि ईरान ने किस तरीके की मिसाइल बना के रखी हुई है, और वो कितना बड़ा नुकसान खाड़ी देशों का करेगा, फिर यह इजराइल का कितना बड़ा नुकसान करेगा। ट्रंप को अपने देश से लेना नहीं है, इजराइल से, खाड़ी देशों से क्या लेना देना है। ट्रंप तो आया और बस नुकसान करा दिया उसने जहां भी है, लेकिन अपना फायदा कर लिया। ऐसा बोल के, इधर उधर बोल के उसने अपना पैसा खूब कमाया है। अब वो कल का कल हट जाए, क्या फर्क बैठता उसको? उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने तो खेल जो था अमेरिका की, जो धाक थी, वो कम कर दी है। ईरान से पंगा लेके, वो ईरान ने अपनी शर्तों पे मनवा के और ड्रोन की ताकत दिखा के अब दिखा दिया है। अब दूसरे देश डरने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए कि चाइना का फायदा कर दिया है, रसिया का फायदा कर दिया है, इंडिया और दूसरे कंट्रीज, रूस, जो थोड़ा सा दबाव में आते थे अमेरिका की, वो दबाव धीरे धीरे खत्म होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। ठीक है, तो ये तो हुई बात जो अभी आपने सुनी, और आप देख रहे होंगे न्यूज़ वगैरह में जो डील के रिगार्डिंग आपको बोला जा रहा है। लेकिन अभी ये डील पूरी तरह से हुई नहीं है, बस इस चीज़ को आप मान के चलें। क्योंकि इस डील में जो बोला जा रहा है कि जो फ्रीज एसेट ख़त्म किए जाएंगे, जो फ्रीज एसेट हैं वो वापस लौटाए जाएंगे, जो भी पैसा है ईरान का, रिस्ट्रिक्शंस हटाए जाएंगे वहाँ पर, ये मुझे लगता नहीं है। लेकिन होने के लिए कुछ भी हो सकता है, देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल अशोक लेलैंड की यहाँ पर बात करते हैं तो अच्छा पैसा इसने बना के यहाँ पर दे दिया है। गिरावट मिली थी, अपॉर्चुनिटी कुछ लोगों ने उठाया, फ़ायदा कुछ ने नहीं उठाया। दोस्तों अगला शेयर है स्विगी लिमिटेड, जो कि काफ़ी गिरा हुआ है। रेवेन्यू के अंदर तो तेज़ी है, प्रॉफिट कंपनी नहीं दिखा पा रही है। और FIDS की बात करते हैं तो अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पे लगातार खरीदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। शेयर की अगर बात करते हैं तो देखिए, इस शेयर का हाई आप देखिए, कभी कितने का शेयर होता था ये IPO के समय में, ये देखिए 597 रुपये का, 600 रुपये मान लें, गिरते गिरते 257 रुपये तक नीचे पहुँच चुका है। तो अभी अगर देखें तो आज 267 रुपीज़ के आसपास था। तो अभी गैस की दिक्कतें, परेशानी अगर ख़त्म होती हैं तो शेयर के अंदर अच्छी यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। दोस्तों अगला शेयर है कल्याण ज्वेलर्स लिमिटेड। आप कहेंगे इसके अंदर क्या बात है, यहाँ पर तेज़ी बन गई। देखिए, युद्ध ख़त्म होना हर इंडस्ट्री के लिए बढ़िया बात है। युद्ध अगर बंद होगा, ये हर इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात है, क्योंकि गोल्ड का व्यापार तभी सक्सेसफुल हो पाएगा, सही से हो पाएगा, जब इंडिया का रिजर्व बढ़िया रहेगा, इंडिया के अंदर कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी, तेल पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, फर्टिलाइज़र पे कोई नहीं, गैस पे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर आराम से हम इंपोर्ट कर सकते हैं
गोल्ड को भी, ठीक है। लेकिन गोल्ड के अंदर जिस हिसाब से हमारा रिजर्व्स जा रहा है कहीं ना कहीं एक गलत ही है। गलत तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, गलत तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छी चीज़ के लिए जाए रिजर्व्स हमारा तो बढ़िया रहेगा। देखिए होता क्या है कि पहले से ही बहुत सारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, गोल्ड को रिजर्व्स में रखना, ब्लैक मनी के रूप में रखना, और शादी के अंदर या फिर दीपावली पे खरीदना, पहले से ही ट्रेडिशनल चलता जा रहा है। लेकिन अब इसकी कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, तो अगर ये इसी तरीके से लोग खरीदते जाएंगे तो फिर आने वाले टाइम के लिए संकट हो सकता है किसी भी कंट्री पर, अगर इस हिसाब से गोल्ड को खरीदा जाएगा। क्योंकि जो रिजर्व्स किसी और चीज़ में लग सकता था, तेल में लग सकता था, गैस में, फर्टिलाइजर में, वो गोल्ड में हमारा जा रहा है। और गोल्ड खरीदने वाले भी आप समझ सकते हैं, खरीदने के लिए देखिए जब शादी होती है गरीब से गरीब इंसान भी अपनी लड़की को गोल्ड का कुछ ना कुछ जरूर देता है, ठीक है। तो ये एक अच्छा संकेत रहेगा, देश अगर खुशहाल सही रहेगा तो फिर इसका कारोबार बढ़िया चलेगा गोल्ड का। तो ये एक संकेत है यहाँ पर जिसकी वजह से शेयर के अंदर तेजी बनी है। दोस्तों अगला शेयर है रेडिंगटन, सदाबहार शेयर है, कभी नीचे गिरता है कभी ऊपर जाता है, बड़ी वॉलेटिलिटी। अभी देखिए 5 दिन के अंदर नीचे 230, फिर ऊपर उठा के ऊपर चला गया, ठीक है। अभी 1 महीने के अंदर देखेंगे धीरे धीरे नीचे 219 रुपये से एक बार तेजी दिखाई, ऊपर से गया 247, फिर नीचे की तरफ मौका मिला। तो कई बार ये शेयर मौका देता है, गिरावट होती है तो ज़बरदस्त हो जाती है, लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। SIP सबसे बढ़िया तरीका रहता है, गिरावट का पूरा फायदा SIP में ले लिया जाता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक ऐसे शेयर के बारे में चर्चा करेंगे जो कभी बहुत ज़्यादा नीचे होता था, एक ही जगह रुका होता था, लेकिन जिसने खरीद के समय दिया, टाइम दिया, और जिसने वैल्यू उसके अंदर ढूंढी। खरीद कर समय देने के लिए भी हर शेयर नहीं होते, कुछ शेयर में खरीद के निकलना ही पड़ता है आपको, लेकिन कुछ शेयर में ना निकलने से इतना होता है कि आपका जो थोड़ा बहुत कभी नुकसान वगैरह या कुछ, एक ही शेयर इतना पैसा दे देता है कि बाकी शेयर का फ्री में हो जाते हैं। जैसे किसी एक शेयर के अंदर आपने 3 लाख रुपए लगा दिए मान लीजिए, या फिर मान के चले कि 1 लाख रुपया किसी एक शेयर के अंदर लगाया, और बाकी के अंदर भी 1-1 लाख रुपए वाले 10 शेयर खरीद लिए आपने। 10 लाख था, 1-1 लाख रुपया हर शेयर में लगाया, 10 शेयर आपने खरीदे। एक शेयर 1 लाख रुपए से सीधा इतना भागा कि उसने 10 गुना पैसा कर दिया, ठीक है। तो बाकी के अगर वे 9 कंपनियां नीचे भी होंगी तब भी काम चल जाएगा। तो कभी कभी कुछ मल्टी बैगर रिटर्न लेना, जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं इन्होंने मल्टी बैगर रिटर्न लिए हैं, समय दिया है, अभी भी टाइम देते हैं। टाइम देना कभी कभी गलत भी हो जाता है, अगर आपने उल्टा सीधा खरीदा हुआ है। अगर SIP करने वाले हैं आप तो गिरावट आपके लिए बढ़िया चीज़ होती है। ध्यान दें, रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं होती है, एक नॉलेज पर्पज से यहाँ पर वीडियो बनती रहती है। तो ध्यान से खरीदें जिस भी शेयर को खरीदना है, क्योंकि खरीदने के बाद जो भी आउटपुट निकलेगा उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होने वाले हैं। धन्यवाद।